प्रिय मित्रों, जय श्री राम। सादर अभिवादन। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय बड़ी विकट स्थिति से घिरा हुआ है। पूरा विश्व इस समय जल रहा है। युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही अभी इसमें कुछ ही राष्ट्र शामिल हैं, लेकिन भविष्य बड़ा विकट दिखाई दे रहा है। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि ये युद्ध क्यों होते हैं और इनके पीछे क्या निहितार्थ है। तो इस संसार में कभी कारणों से युद्ध होते हैं और कभी अकारण ही युद्ध हो जाया करते हैं। युद्धों के पीछे व्यक्ति की अपनी लिप्सा, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, एक मुल्क दूसरे मुल्क को परास्त करना चाहता है। यह भी युद्ध का असली कारण यह है। लेकिन कभी अकारण ही, यानी कि अपने अहम को तृप्त करने के लिए भी युद्ध होते हैं। तो ऐसे युद्ध निरर्थक ही हैं। इससे मानवता जार जार रोती है और उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी का अंजाम तो हम सभी के सामने है। तो कवियों ने इस पर बहुत लिखा है, यह सोच समझ करके कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो और भविष्य में कहीं पूरी दुनिया युद्धों की चपेट में ना आ जाए। तो ऐसा कवियों ने, जैसे दिनकर आदि ने तो इस पर बहुत ही लिखा है। कुरुक्षेत्र जैसा काव्य उन्होंने हमें दिया है। भवानी प्रसाद मिश्र एक कवि हुए हैं, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी कवियों के भीतर आते हैं और वैसे जनवादी कवियों में भी उनका स्थान है। तो उन्होंने एक खंड काव्य लिखा है बहुत सुंदर, कालजयी। उस कालजयी में उन्होंने अशोक का चरित्र, उसका विश्लेषण किया है। और चूंकि हमें इतिहास तो इस बात का गवाह है ना कि अशोक ने कलिंग का जो युद्ध किया था और उस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उन्होंने देखा कि यानी लाशों का अंबार लग गया है, लहलहाते खेत नष्ट हो गए हैं, स्त्रियां जार जार रो रही हैं, कहीं बच्चे नष्ट हो गए हैं, घर द्वार सारे नष्ट हो गए हैं। अच्छा खासा सुंदर कलिंग जो प्रदेश था, जो कि अशोक की महत्वाकांक्षा का शिकार बना था, वह कलिंग प्रदेश जो है वो नष्ट हो गया था। तो ऐसी स्थिति में अशोक उस दारुण दृश्य को देख करके बहुत विचलित हुआ। जबकि उससे पहले एक सम्राट अशोक महान इस संसार में इसीलिए कहलाए कि जब वे शांति की खोज में चले गए, जब वे बौद्ध धर्म की शरण में चले गए कि मैंने ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले अशोक को चंड अशोक कहा जाता था, कहते हैं। यानी इतिहास और मिथक ये बताते हैं कि भाई अशोक बड़े क्रूर राजा थे। लेकिन आज वही अशोक इतिहास में यदि महान कहलाते हैं तो केवल इसलिए क्योंकि कलिंग युद्ध के पश्चात उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा युद्ध अच्छे नहीं होते, युद्ध केवल व्यक्ति की अपनी लिप्सा का परिणाम है, युद्ध भोगवादी स्थिति को जन्म देता है, युद्ध मानवता के लिए है ही नहीं। इसलिए तो वहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बताया कि सम्राट अशोक पर उनकी माता जो शंपा थी, उसके उपदेशों का प्रभाव पड़ा था। और यद्यपि उन्होंने जो है जगह जगह जा करके यानी युद्ध भी किए, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ वह बौद्ध ग्रंथों की देन नहीं है, बल्कि उनके माता के द्वारा दिए गए उनके संस्कार हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये कहा कि क्यों युद्ध होते हैं, क्यों मनुष्य इतना आतताई हो जाता है। तो उन्होंने कहा
कि देखिए, एक समुद्र मंथन तो तब हुआ था जबकि यानी देवता और राक्षसों के बीच में ये हुआ था, दैत्यों के बीच में, कि एक मंथन हो जाए और उससे 14 रत्न निकले थे, तो वो समुद्र मंथन हुआ था। एक मंथन आदमी के भीतर भी चलता रहता है और वहाँ से तो रत्न पैदा हुए थे और बहुत से ऐसे तत्व निकले थे उस समुद्र मंथन से। लेकिन जब मनुष्य के अंदर ईर्ष्या रूपी जो सागर जो लहराता है उसके भीतर, और जब उसका मंथन होता है, उस ईर्ष्या रूपी समुद्र का जब मंथन होता है, तो उस केवल एक ही तत्व उससे निकलता है। तत्व क्या कहें, उसे अवगुण कह सकते हैं, उसे जो है मनुष्यता के विनाश का सूचक कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उससे ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या से सत्ता का मद पैदा होता है। तो कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक मैंने कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि ईर्ष्या सागर के मंथन से संजात सदा सत्ता का सुख, सुख चाहे जितना रहे नहीं संतोष दृप्त को होता है, जब तक वह प्राप्त न कर ले कोई ऐसा पद जो सबकी छाती में भय की ज्वाला भर दे और जो आस पास की जनता को उसकी गर्वोन्नत ग्रीवा पर एक विनत माला कर दे। कहने का अभिप्राय यह है कि जब ईर्ष्या रूपी सागर का मंथन होता है तो उससे सत्ता का मद पैदा होता है। तब सत्ताधारी व्यक्ति यह सोचता है मैं कैसे आसपास की जनता को भयभीत कर सकूं, कैसे आसपास की जनता मेरी गर्व से ऊंची उठी हुई ग्रीवा पर एक विनत माला की तरह पड़ी रहे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सत्ताधारी व्यक्ति हमेशा यह चाहता है कि मेरे अधीन जनता आए। यही हाल इस समय विश्व में राष्ट्रों का है। एक राष्ट्र दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह इस प्रकार कोई समाधान नहीं है मानवता के हित में। हमारी मनुष्य जाति है, इसलिए हमें युद्धों से बचना होगा और हर राष्ट्र को ये सोचना होगा कि इसका परिणाम ठीक नहीं है। आंकड़े अब इस समय बता रहे हैं, ईरान, इराक, इज़राइल, अमेरिका, अभी और राष्ट्र इसमें नहीं कूदे हैं, लेकिन जो ये हो रहा है कि यदि ज़्यादा खिंचा तो इससे विश्व का भूगोल बदल सकता है। तो आप ये बताइए, कितनी जनहानि हुई होगी, कितनी धनहानि होगी, कितना नुकसान होगा और कितना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, यह अभी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कालांतर में इसके दुष्परिणाम अवश्य भोगने होंगे। तो जय श्री राम मित्रों, इस विश्व में शांति की शुभकामना और सद्भावना करते हुए, देते हुए, मैं यही कामना करूँगी कि भगवान सुमति दे सबको, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना, और जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहल हर लीना। भगवान जिसको जब दुख देते हैं ना, तो पहले उसकी मति विचलित कर देते हैं। तो यही बात हम देख रहे हैं इस समय राष्ट्रों के बीच में। तो यह नहीं होना चाहिए। और पुनश्च शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।